आई हैव कम टू ऑडिशन। और मुझे देखते ही कि हाइट बॉडी देखी, कहा कि वेरी गुड, इनको भीम बना दो आप। बहुत डर के मैंने कहा कि सर आई वुड लाइक टू ऑडिशन फॉर दुर्योधन कैरेक्टर। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने मंत्र को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, तो भव्य भारत वंश के कल्पांत का कारण। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत। जो दुर्योधन का रोल आपने निभाया है, क्या था जो आपको इंस्पायर किया टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर रोल? बोलते जो बहुत बुरी तरह युद्ध करे, जिससे जीतना बहुत ही कठिन, दुर्योधन। आई बिलीव इन इट। इसलिए ना मैं इसका त्याग कर सकता हूँ, ना मैं इसे छोड़ सकता हूँ, और ना ही मैं उससे निवृत्त हो सकता हूँ। आज के जो एक्टर्स हम लोग देख रहे हैं वो इतना डेप्थ में बहुत कम एक्टर्स हैं जो दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो एक्टर्स हैं। सर आपके हिसाब से फिटनेस की कोई एज होती है? बिकॉज आपको देख के तो लगता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप जवान होते तो आपको वर्कआउट की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर यंग, आपकी गाड़ी नहीं है। तो ऐसा क्या चेंज आपको अपने अंदर, अपनी एक पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में महसूस किया आपने? तो टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स। एक बार शो खत्म, पीपल फॉरगेट, बट दैट एक्सेप्शन ऑफ महाभारत, व्हाट वी डिड, वो ईश्वर ने हमें अमर कर दिया। हाउ डू यू मैनेज टू गेट इनटू दीज रोल्स? अरे भाई, एक कलाकार हूं मैं, मुझे जब मौका देंगे तो मैं परफॉर्म करूंगा ना। आज की जो यूथ है उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन एंड छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे ज़माने में बाप से या चाचा से थप्पड़ पड़ता था सर पे, ओए कहेगा, तो डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाता था। आजकल के बच्चों का नहीं, मार नहीं सकते, आप टच करेंगे तो उसका साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। हमारे तो छितर खा खा के साइकोलॉजी ठीक हुई है। ऐसे कोई महाभारत के टाइम के किस्से या ऐसी मेमोरीज जो ऑन द सेट्स आप अभी तक अनवील नहीं हुई है पब्लिक के लिए? दादी माँ थी, मैंने पहले रियलाइज नहीं किया, तो वन शी केम, तो उसने मुझे देख के कहा कि, तो मैंने कहा कि माता जी मुझे दीजिए। बोलती, दुष्ट, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, 5 गांव तो मांगे थे, दे देते। Victoria Foods, celebrating a passion-driven journey from the farms to countless plates. नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और लेजेंडरी जस्ट बात के एपिसोड में। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही बॉलीवुड लेजेंडरी आइकॉनिक पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पुनीत इस्सर सर मौजूद हैं आज हमारे साथ में, और इनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इन द एक्टिंग फील्ड प्लस स्पेशली इन महाभारत, दुर्योधन वाला जो रोल रहा है, इन्होंने बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करा अपनी परफॉर्मेंस से। और हमने बचपन से इनको देखा है उस रोल में, और आज ये सौभाग्य है सर हमारा कि आज आपके सामने साक्षात हम यहाँ पे आपको सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आपसे, और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे भी। बिहाइंड द सीन्स क्या होता था, किस तरीके की चीज़ें होती थी, आजकल क्या कर रहे हैं आप। सो वेलकम टू जस्ट बात सर, एंड वेलकम टू पिंक सिटी, राजस्थान, जयपुर। नमस्कार। जस्ट बात के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके इस पॉडकास्ट पर आया हूं, और जी हाँ, आप जो चाहें बेखौफ होकर आप पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब आपको हम देंगे। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो जिस तरीके की आपकी एक दमदार पर्सनालिटी रही है और है, उसके बारे में एक राज हमको जानना है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस इंटायर पर्सनालिटी सर? नहीं, कुछ नहीं, दैट इज द एक तो जेनेटिकली जी आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। जी मेरे फादर साहब, जी। लाइक माय डैड वाज 6 feet 3 inches tall, ओके। एंड ही हैड अ फैंटास्टिक फ्रेम स्ट्रक्चर का ये। सो वो तो जेनेटिक्स मुझे बिल्कुल। मिला है, बट ये है कि बिकॉज सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं होता, आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो वर्कआउट इज द ओनली की।
और मेरा ये मानना है कि वेट ट्रेनिंग इज़ द अल्टीमेट थिंग और बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए। बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो द डी जनरेशन ऑफ द बोन दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 18 to 20। एक बार जब आपकी हाइट बढ़ जाती है तो आप 18-20 साल के जब आप हो जाते हैं, आपकी जब फुल ग्रोथ एक इंसान की हो जाती है, उसके बाद द बोन स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। दैट इज विथ एवरी ह्यूमन बीइंग। आप उससे बच नहीं सकते। द ओनली वे टू डिले द प्रोसेस एंड टू टेक केयर ऑफ इट इज वेट ट्रेनिंग। मीन्स आप देखिए, जो बोन है उसके आसपास का जो मसल है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बना दें। So that's very important. That is the only way to delay that process and to take care of it. So मेरा यह है कि मूल मंत्र कहो, गुरु मंत्र कहो, is वर्कआउट नहीं छोड़ना। सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज जो दुर्योधन का रोल आपने निभाया है, बहुत करोड़ों लोगों ने इंस्पिरेशन ली उस रोल से। क्या एक सर एनर्जी या क्या एक उस चीज़ को बोलेंगे, क्या था जो आपको इंस्पायर किया टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर रोल? क्या होता है जी, हम ना बचपन से महाभारत और रामायण हमारे तो घर में हमने सुनी है। माय ग्रैंड मदर रोज सुबह बैठा करती थी, वो तो पोथी खोल के और तो ग्रंथ का वो पढ़ा करती थी। और मुझे एज अ चाइल्ड याद है, मैं जाके उनकी गोद में जाके बैठा करता था, तो एक अध्याय या एक पेज हमें वो पढ़ के सुनाया करती थी। तो हमने तो मतलब कहानियों में सुना है सब, सो हमें पता था उसके बारे में कि व्हाट महाभारत वाज एंड व्हाट रामायण वाज। हम तो जानते थे, एक एक कैरेक्टर के बारे में मैं जानता था। हुआ क्या कि B.R. चोपड़ा साहब वाज मेकिंग महाभारत इन 1986। ही हैड उनका 3-4 वर्क का रिसर्च, 3-4 साल का रिसर्च वर्क था। फिर उन्होंने कास्टिंग शुरू की थी 86 में। एंड दैट वाज अ वेरी लीन पीरियड इन माय लाइफ। मेरी पहली फिल्म थी कुली 1982, जिसमें दुर्भाग्यवश अमित जी मेरे हाथों घायल हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So I got lot of popularity. I became world famous, rather infamous. Right. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि the kind of roles I was being offered, से एक आप पे धप्पा लग गया, Right. कि आप जो हैं, आप एक फाइटर हैं। जबकि I was a trained speech and diction professor. I used to teach acting. मैंने इंस्टीट्यूट से एक्टर स्टूडियो से कोर्स किया, फिर वहाँ पे आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, और वहाँ पे पास आउट होने के बाद मैं वहाँ पे 3 साल मैंने तलफ़ुज़ सिखाया। आई वाज अ स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर देयर। बट वो क्या, वो परोक्ष था, दैट वाज द हिडन थिंग व्हाट टैलेंट आई हैड। पर प्रत्यक्ष जो सामने का था, बाय हाइट 6 फुट 3 इंच का फ्रेम, बाय बॉडी 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स। सो लोगों को लगता था यार, अरे बाप रे, इतना स्ट्रांग आदमी है, ये तो विलन इसके लिए बहुत अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम ये ही इज वेरी गुड फॉर नेगेटिव कैरेक्टर्स, एंड ये तो फाइटर है। वो हादसा भी हो गया, राइट। 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी था। तो एक जो परसेप्शन लोगों का मेरे बारे में चेंज हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट आफ्टर कुली, द काइंड ऑफ फिल्म्स आई गॉट, they were only offering me action roles, and वो not मतलब जो एक परफॉर्मेंस के जिसमें स्कोप नहीं होता, उस तरह के रोल्स वे लोग मुझे ऑफर करने लगे। I had to do it because I came from very humble background, so I had to make 2 ends meet. कोई गॉडफादर तो हमारा था नहीं, तो हम करते रहे। बट मैं अंदर से दिल से खुश नहीं था कि यार ये जिस तरह के मुझे रोल्स मिल रहे हैं, I was not able to एक अपनी छाप, अपना एक जो जस्टिफिकेशन, यदि अपना एक जो एक एस्टैब्लिश करना चाहते कि आई एम एन एक्टर ऑफ रिप्यूट, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे में जो टैलेंट है, और प्लस मेरा जो बैकग्राउंड था ऑफ स्पीच एंड डिक्शन का, तो वो सामने कैसे आए। तो मुझे पता चला कि चोपड़ा साहब जो है वो महाभारत बना रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि ऐसे उनको एक्टर्स मिलें जो समय दे सकें। They wanted to do an exclusive contract with those actors कि भाई 3 साल आप कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ महाभारत करेंगे। राइट। तो मैंने सुना, मैंने कहा तो ठीक है यार, आई डोंट माइंड टेकिंग द रिस्क। बट फिल्म से, जबकि मैं जब फिल्म कर, मैंने कुली के बाद मैंने कई फिल्में की जो अच्छी, जिनमें अच्छे रोल्स थे, वो फिल्म चली नहीं। जैसे पाले खान मैंने एक फिल्म की थी
जैकी श्रॉफ, फराह खान थी. बिल्कुल. I had a fantastic role in the film. हम्म, In fact, we shot in राजस्थान में. हमने वहाँ पे I think जोधपुर में जोधपुर. we shot there. हमने लेह लद्दाख में शूटिंग की. पर वो फिल्म समाव नहीं चली. तो जिसमें अच्छा रोल था फिर वो अननोटिस हो गया. एक फिल्म की मैंने, पुराना मंदिर, which was an iconic film. इट इज द बिगेस्ट कल्ट फिल्म, सुपर हिट फिल्म. बट उससे कोई मुझे एज एन एक्टर फायदा नहीं हुआ. मैंने एक जख्मी औरत फिल्म की विद डिम्पल कपाडिया. आई वाज द मेन विलन देयर. बट वो सुपर हिट होने के बावजूद, यू नो, दैट आई गेस इट वाज माय डेस्टिनी, माय चर्निंग पीरियड. तो मैंने कहा नहीं, आई वुड रादर go and do Mahabharat on television than keep struggling here and there. तो when I went to चोपड़ा साहब के, सर मैं I have come to audition, और मुझे देखते ही कि हाइट बॉडी देखी, कहा कि वेरी गुड, इनको भीम बना दो आप. तो डन, टेक हिम एज भीम. आई नो लाइक बेगर्स कांट बी चूजर्स. आई डिडंट, एंड हमारा तो स्ट्रगलिंग पीरियड था. तो मैंने उनसे कहा कि सर, बहुत डर के मैंने कहा कि सर आई वुड लाइक टू ऑडिशन फॉर दुर्योधन कैरेक्टर. तो मुझे याद है राही मासूम रजा जी थे वहाँ पे. ही वॉज द डायलॉग राइटर ऑफ द सीरीज. तो मुझे, वो मेरे पिताजी को जानते थे. तो मुझे देख के कहना है कि अमा यार, हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं, भीम का रोल दे रहे हैं, और तुम विलन बनना चाहते हो. जो मजाक मजाक में उन्होंने कहा, अरे सर मैंने महाभारत पढ़ा है, आई हैव रेड द होल महाभारत, मैं जानता हूँ इसके बारे में. तो मुझे लगता है कि भीम से बेटर कोई कैरेक्टर नहीं है. भीम जबकि देखा जाए तो एक्चुअल हीरो ऑफ महाभारत इज भीम. जो 100 कौरवों को किसने मारा? भीम ने मारा. अर्जुन ने किसको मारा? भीष्म पितामह को मारा, द्रोणाचार्य को मारा. पर जिन्होंने उनकी पत्नी का अपमान किया था, वो तो भीम ने मारा. युधिष्ठिर ने कुछ योद्धाओं को दूसरे एक मारा होगा, पर जो पीपल ऑफ रिप्यूट जो थे, जो एक्चुअल जो मेन विलन्स थे, वो तो भीम ने. तो मैंने कहा कि सर, भीम इज नो डाउट इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, बट दुर्योधन इज वन मैन पिटेड अगेंस्ट एवरीबडी. सो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत जी आप क्या, इनफैक्ट एक उनके कोई थे, एक राइटर थे, वो कुली के बारे में जानते थे. मुझसे कहा कि उन्होंने कि पुनीत जी, कि पुनीत इसमें तुम्हें डायलॉग बोलने पड़ेंगे, तुम तो फाइटर हो. उनका कहने का मतलब ये था कि तुम तो फाइटर हो. मैंने जी हाँ, मैं जानता हूँ. मैंने एक मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है कॉल्ड जयद्रथ वध. ओके. वो मुझे कंठस्थ याद था. आई यूज्ड टू परफॉर्म एज अ सोलोलॉकी ड्यूरिंग माय एक्टिंग स्ट्रगलिंग डेज. और मैं सिखाया करता था जब मैं स्पीच डिक्शन, तो उसके कई पैराग्राफ्स लोगों को पढ़ाया करता था. ठीक है. मैंने बताया उनको, तो उन्होंने तो थोड़ा उनको लगा भाई ये सिर्फ फाइटर नहीं है, तो पूरा सारी चीज जानता है. तो कहा कि आप कुछ हमें सुना सकते हैं? जी हाँ. और मैंने उन्हें जयद्रथ वध की पंक्तियां सुनाई. जब वो सुनाया तो दे वर इम्प्रेस्ड, एंड दैट्स हाउ आई वाज साइंड फॉर दुर्योधन कैरेक्टर बाय मिस्टर B.R. चोपड़ा साहब. सर, दुर्योधन जैसे अभी आपने इतना ज़्यादा डिटेल बताया, बट इस सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा प्रिपरेशंस में जाती हैं. सो मैं चाहूँगा कि बिकॉज आज आप यहीं हैं और आपसे बेटर इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या प्रिपरेशंस जाती हैं एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ऐसे कोई भी हैवीवेट कैरेक्टर को रोल प्ले करने के लिए. यू सी, क्या था कि जब मैं इन स्पाइट ऑफ रीडिंग द महाभारत के बारे में पता होने के बावजूद, जब मुझे दुर्योधन का पात्र, जब आई सिलेक्टेड एज दुर्योधन, तो मेरा था नाम, मुझे एक था पुनीत सर, जो एक व्यक्तिगत पुनीत सर है जी. व्यक्ति, बिल्कुल. तो उसमें आई नो द महाभारत, क्या राइट है क्या रॉन्ग है मुझे पता है. दुर्योधन गलत है, वो विलन है, बिल्कुल, उसने गलत किया और पांडवों ने उसे मारा. ये अब व्हेन एज एन एक्टर पुनीत सर जब मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे कन्विक्शन लाना बहुत जरूरी था उस कैरेक्टर में कि नो, दुर्योधन इज 100% राइट. आप समझ रहे हैं? बिल्कुल.
एज एन एक व्यक्ति, जब एक पर्सन पुनीत सर सेज कि नहीं भाई ये गलत है, बट एन एक्टर पुनीत सर जब वो कैरेक्टर करता है तो मुझे टोटल बिलीफ लाना था कि नो, दुर्योधन इज 100% राइट, तभी आई कुड गेट जस्टिस टू इट. एंड यू नो देयर इज इन एक्टिंग ना जी, देयर इज नो वर्ड एज एक्टिंग एज सच. इन मेथड एक्टिंग, एक्टिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है. इट इज बेसिकली डूइंग, बिलीविंग, लिविंग द कैरेक्टर. एग्जैक्टली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर मैंने दुर्योधन को लेकर जो जो ग्रंथ थे, किसने क्या लिखा पढ़ो, उसमें से कुछ चीज लो. तो एक महाकवि भास हुए 2000 वर्ष पहले, उन्होंने एक किताब लिखी थी उरुभंगम. 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 उरुभंगम इज व्हाट? उरु इज द जंघा, जंघा जो भीम ने भंग की थी. उसमें दुर्योधन के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत जो है वो व्यक्त की गई है. ओके. हाँ, जो वो पढ़ने के बाद काफी इंसाइट मिला कि यस, दुर्योधन का ये कैरेक्टर है, वाह क्या कैरेक्टर लिखा है. यू नो, तो वो सब चीजें पढ़ने, तो वो आप जो परफॉर्मेंस आपने देखी, वो ऐसे नहीं कि बंदे ने आके बोल दिया. राइट, ऑफ कोर्स. तो वो जो उसकी जो डेप्थ थी. अब देखिए, सबसे खूबसूरत बात दुर्योधन की मैं आज श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा. वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि धर्मम मी जानामि नचमे प्रवृत्ति ही, अर्थात मैं धर्म को जानता हूं नाथ पार्थ, हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसमें विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं उसका पालन नहीं करूंगा. फिर वो कहता है अधर्मम मी जानामि नचमे निवृत्ति ही, अर्थात मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उसमें विश्वास करता हूं. आई बिलीव इन इट, इसलिए ना मैं उसका त्याग कर सकता हूं, ना मैं उसे छोड़ सकता हूं, और ना ही मैं उससे निवृत्त हो सकता हूं. कहने का मतलब क्या खालिस कैरेक्टर उन्होंने रचा था दुर्योधन का. बिल्कुल सर. ये उसकी विडंबना है दुर्योधन की. ही नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट इट इज द बिलीफ, मैं किसमें बिलीव करता हूं. सर, व्हाट वाज द लाइक चेंजिंग थिंग आफ्टर यू प्लेड द दुर्योधन वाला कैरेक्टर? तो ऐसा क्या चेंज आपको अपने अंदर, अपनी एक पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में मिला या दिखा आपको, या महसूस किया आपने कि आफ्टर, बिकॉज इतने हैवी वेट कैरेक्टर्स होते हैं सर, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि इन मतलब आपने इतने सारे ग्रंथ को रेफरेंस में लिया, आपने पढ़ा उनको, और भी काफ़ी सारे आपने रेफरेंसेस बट ऑब्वियसली होंगे, काफ़ी सारे कुछ हिस्टोरियंस हमको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में. तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, मतलब हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस इन जनरल देखने को मिलते हैं. तो आप में ऐसा क्या चेंज मिला सर? देखिए, क्या तो लोग कहते हैं ना कि साहब उसने उस कैरेक्टर की वजह से आप में चेंज आया, ये मैं खैर नहीं मानता. बिकॉज एन एक्टर हैज टू बी लाइक अ पेंडुलम, यू आर इन इट आउट ऑफ इट, इन इट आउट ऑफ इट. मैंने कहा ना, एक पुनीत सर एक व्यक्ति है और एक एक्टर है. तो जब मैं एज एन एक्टर जब मैं परफॉर्म करता हूं तो आई टोटली बिलीव व्हाट आई एम डूइंग, बट बैक ऑफ द माइंड आई नो आई एम नॉट दैट कैरेक्टर, आई एम सो एंड सो. बट यस, उससे जो प्रेरणा क्या मिली कि जो भी काम करना है उसका उसको 100% करना है. जो भी चीज करें आप पूरी बिलीफ के साथ करें. राइट. तो ये जो दुर्योधन का जो एक मुझे बहुत ही खास एक वो लगा, जो एक अच्छा पॉइंट लगा. जबकि दुर्योधन का भी शब्द का मतलब लोगों को नहीं पता जी. उनका नाम था सुयोधन. सुयोधन. हाँ जी. ओके. और दुर्योधन जो था कि जो बोलते जो बहुत बुरी तरह युद्ध करे, जिससे जीतना बहुत ही कठिन, दुर्योधन, जो दुर को होके योधन करे, जो युद्ध करे, इतनी बुरी तरह जूझ कर युद्ध करे और जिसको कोई हरा ना सके, दुर्योधन का वो मतलब है. ओह सर, ऐसे कोई महाभारत के टाइम के किस्से या ऐसी मेमोरीज जो ऑन द सेट्स आप अभी तक अनवील नहीं हुई है पब्लिक के लिए, बट ऐसी, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस भी करी होंगी सर, और प्लस एक्सपीरियंस करी होगी आपस में भी. सो मैं चाहूँगा कि आज है ना ऑडियंस को वो उस फेज़ में ले जाना है हमारे को कि वो उनको पता लगे कि व्हाट ऑल हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ महाभारत. हाँ जी, एक किस्सा मुझे याद है. हम इनफैक्ट जयपुर में ही शूट कर रहे थे जी. हम जो महाभारत का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, द वॉर सीक्वेंस. ठीक है. तो वी वर देयर एवरी डे. तो अब क्या होता था कि हमें डायलॉग्स याद करने पड़ते थे. दैट कॉस्ट्यूम यूज्ड टू बी सो
हेवी हम्म, लोहे का बना हुआ, हम्म, हेवी गदा हेवी, हम्म, और उसमें और हजारों का, बिकॉज महाभारत वाज एट इट्स पीक, हम्म, तो 10-20 हजार क्राउड पीपल यूज्ड टू कम ओके, शूटिंग देखने के लिए, स्टैम्पेड, वी हैड टू हम्म, कॉल कॉप्स, हम्म, तो सब होता था। तो मुझे याद है कि मैं फिर लोग आ जाए ऑटोग्राफ मांगे, हम्म, फोटोग्राफ मांगे, हम्म, तो मैं किसी को देता नहीं था, मैं कहा, हम्म, दूर रहो भाई, हम्म, अभी हमें वी हैव टू परफॉर्म, हम्म, स्पेशली गेटिंग इनटू दैट दुर्योधन का गाब, हम्म, गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर। हम्म, आई यूज्ड टू बी दैट मुकोट हेवी, हम्म, एंड हम्म, मुझे लाइंस बोलनी, तो मैं किसी से बात नहीं करता था, हम्म, आई यूज्ड टू बी अलोन हम्म, एक कोने में। हम्म, तो मुझे याद है एक लेडी थी, हम्म, वो दूर खड़ी हुई थी। हम्म, अब बस सबको पता कि ये बंदा तो ऑटोग्राफ देगा नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करेगा। बिल्कुल, आधे घंटे बाद देखा वो शायद थोड़ा आगे आ गई, हम्म, फिर मैं डायलॉग करते हुए देखा तो वो थोड़ा और नजदीक आ गई। हम्म, उसने को 3 घंटे लगाए होंगे उस औरत ने मेरे पास आने में, हम्म, बहुत इतना खौफ था हम्म, दुर्योधन के पात्र का। तो आई वाज क्वाइट, मैं डायलॉग ही हम्म, कर रहा था, मुझे पास में आके हम्म, कहती हैं कि राजा जी हम्म, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, अच्छा, 5 गांव ही तो मांगे हैं, हम्म, दे दो 5 गांव और युद्ध समाप्त कर दो। ओह माय गॉड, तो उनको देख के मैंने हाथ जोड़े, मेरा माता जी, हम्म, मैं ये दैट मीन्स द बिलीफ ऑफ द पब्लिक। एक हम्म, ओल्ड लेडी थी, हम्म, बहुत ही सिंपल घर की, हम्म, हम्बल बैकग्राउंड से थी, हम्म, तो द देश टू फील कि मैं साक्षात दुर्योधन हूँ। बिल्कुल सर, वो आपने उसको कैरेक्टर को जिस बखूबी तरीके से निभाया, तो वो आज भी लाइक व्हेन यू आपका जो जैसे ही फाइनल हुआ था पॉडकास्ट का, सो जी द एंटायर टीम वाज लाइक अच्छा वो दुर्योधन वाले सर वही हैं, पुनीत सर, हाँ तो जी, एवरीबडी वाज लाइक वो आपको मेमोरी वही है लोगों की हाँ आज भी माइंड ऑब्वियसली। में। हाँ, क्या होता है देखिए, एक हर एक्टर का ना एक या दो ऐसे मेमोरेबल रोल्स होते हैं हम्म, जो आपको डिफाइन करते हैं। हम्म, लाइक अमरीश पुरी इज मोगैम्बो खुश हुआ, मुकाम कुछ बिल्कुल, गब्बर सिंह इज अरियो सांभा हम्म, शोले, हम्म, अमिताभ बच्चन इज विजय हम्म, विनर ऑफ हम्म, दीवार, हम्म, शाहरुख खान इज राहुल, हम्म, सलमान खान इज प्रेम। हम्म, तो एक वो ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपकी छाप, आपकी छवि हम्म, बना देता है। हम्म, और कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनकी 2-4 लाइक 3-4 हो जाते हैं। बिल्कुल, सो गॉड हैज बीन काइंड दैट वे हम्म, कि मुझे मेरे दुर्योधन का मेरे पे एक आया। हम्म, एक इनफैक्ट एक मुझे किस्सा याद आ रहा है फेमस, इनफैक्ट वो भी जयपुर का ही था, हम्म, कि इम्प्रेशन की जो बात कर रहा हूँ, हम्म, यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो ओके, वो चोपड़ा साहब के मित्र थे। ओके, तो उन्होंने चोपड़ा साहब से कहा कि सर आप, मैं चाहूँगा कि आप पूरी टीम को लेके हम्म, हमारे घर पधारें हम्म, और हमारे साथ भोजन करें हम्म, शाम का, इवनिंग का। हम्म, तो चोपड़ा साहब ने हम सबसे कहा भी आज शाम को सबने जाना है, हाँ, भोजन साथ में करना है हम्म, किसी के घर, हम्म, हमारे फ्रेंड ने आप सबको हम्म, आमंत्रित किया है। हम्म, ठीक है, हम सब चले गए। हम्म, अब गए, वहां बैठे हुए थे, गपशप चल रही थी, हम्म, ह्यूज लॉन्ग टेबल, कुछ हम्म, 20-25 लोग बैठे हुए थे। हम्म, अच्छा, उनके घर में जो खाना पीना था, वो चांदी की थालियों में सबको खाना परोस रहे थे। या अच्छा, ओके, उनके घर का ऐसा था सिस्टम, एक पर्दा था, सारी औरतें उस तरफ थी, घूंघट था, हम्म, और द लेडीज ऑफ द हाउस दे हम्म, हैड टू सर्व द फूड टू एवरीबॉडी। ओके, So we were briefed हम्म, पहले। हम्म, तो ठीक है, मैं बैठा था, हम्म, पास में वो जो द्रौपदी बनती वो हम्म, बैठी थी, हम्म, सामने अर्जुन कृष्ण सब लोग बैठे हुए थे। हम्म, हम जाके बैठ गए, हम्म, तो उतने में अंदर से कुछ खुसुर पुसुर हुई हम्म, लेडीज में कि हम्म, यार ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट शायद गड़बड़ लगा उन्हें। हम्म, तो वन ऑफ द लेडीज शी केम, हम्म, और जो द्रौपदी थी उनके कान में कुछ कहा, हम्म, और कि आपको शायद अंदर माता जी जो हैं, जो हेड जो हैं लेडी, वो आपको बुला रही हैं, हम्म, जो दादी जी थी। हम्म, तो वो उठ के गई अंदर, हम्म, कुछ अंदर बातचीत हुई, और उसके बाद देखा वो बाहर आई। हम्म, अब वो स्माइल करती है और मेरे ऑपोजिट आके शी सैट डाउन विद कृष्णा एंड अर्जुन। अच्छा, पहले आपके साथ में और उसके ऑपोजिट में, वो बाय चांस बैठे थे हम लोग, हाँ, उधर बैठ गई। हाँ, तो पहले मुझे मेरा, व्हाई आर यू सिटिंग देयर, कम हियर ना। हम्म, बोलती नो। तो बोला क्या बोलते, आई एम नॉट अलाउड। तो बोला यार पता नहीं क्या, बस समझ में बाद में पता चला कि कहा कि तुम उस दुष्ट के पास क्यों बैठी हो, ओ वो माय गॉड, दुर्योधन है, हटो, जाके अर्जुन के पास बैठो और कृष्ण के पास बैठो। तो ये वो जो 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 हेड ऑफ द फैमिली थी, वो दादी माँ जी, उन्होंने कहा। मतलब इतना डीप रूट्स पे डीप रूट इम्पैक्ट था, हो हाँ गया, जी। बिल्कुल, उसके बाद अब खाना परोसना शुरू हुआ, हम्म, तो जो घर की लेडीज थी वो आए, सबको एक को भोजन दिया, दूसरे को थोड़ा दिया, सब्जी करते करते जैसे मेरी बारी आई, तो मुझे सुपर सीट टर्न क्रॉस करके दूसरों को देना शुरू कर दिया। सीरियसली सर, हाँ, मुझे खाना नहीं ओ, दिया।
तो मुझे लगा यार ये मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे। दूसरी आई लेडी, उसने भी वही किया। अच्छा, जो घर का सर्वेंट था वो आके मुझे खाना दे रहा था, ही यूज्ड टू कम एंड गिव। तो जो दादी अम्मा थी, मैंने पहले रियलाइज नहीं किया। तो व्हेन शी केम, तो उसने मुझे देख के कहा कि, तो मैंने कहा कि माता जी मुझे दीजिए। बोलती दुष्ट, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, 5 गांव तो मांगे थे, दे देते। तो मतलब ऐसे ऐसे किस्से हुए हमारे साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ये तो यहाँ पे इतना अमेजिंग मेरे को फील हो रहा है। But that shows, that means I could leave that kind of impression in people's minds. You know, कि भाई that is दुर्योधन। तो लोगों को लगता था साक्षात ये दुर्योधन ही है। तो that means वो जो बिलीफ था उस कैरेक्टर के लिए हमारा, वो बहुत ज़्यादा हाँ स्ट्रांग जी। रहा है। सर, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हमेशा से रही है। सो हम चाहेंगे कुछ ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स आपके आज मुंह से हम लोग हाँ। सुने और ऑडियंस भी उसको एक्सपीरियंस ले। एनी ऑफ योर फेवरेट और आइकॉनिक यार डायलॉग्स? मुझे तो दुर्योधन का तो बड़ा फेमस हाँ, वही हाँ, वही है, not in- मामा श्री मुझे पाव 12 चाहिए। सर, बॉलीवुड और टीवी लाइक दोनों ही चीज़ आपने करी है ना? सो दोनों में क्या आपको ज़्यादा बेटर लगता है करना, लाइक इनटू बॉलीवुड मूवीज और फिल्म्स और देखिए टेलीविजन? हर एक अपना सी बेसिकली ये माध्यम मीडियम्स हैं अलग अलग। फॉर एन एक्टर, आप फिल्म में काम करें, आप टेलीविजन में करें, या आप स्टेज पर करें, या परफॉर्मिंग, बट डेफिनेटली द डायनामिक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अभी लाइक व्हेन यू डू अ फिल्म, फिल्म में क्या होता है कि आपका जो वो एक एवर लास्टिंग इफेक्ट हो, एक फिल्म आपकी हिट हो जाती है, आप लाइफ लॉन्ग आप अमर हो जाते हैं। टेलीविजन में वैसे होता नहीं है कि टेलीविजन इज एन ईडेड बॉक्स, एक बार शो खत्म, पीपल फॉरगेट। बट दैट एक्सेप्शन ऑफ महाभारत क्या जो था, व्हाट वी डिड, वो ईश्वर ने हमें अमर कर दिया। बिल्कुल। वो लोगों के दिमाग में वो जो छवि बैठी है वो नहीं निकली। एंड फिल्म में क्या होता है, 3 घंटे की फिल्म है, तो आपका कैरेक्टर कितना डिफाइन कर सकेंगे। बट व्हेन यू डू अ टेलीविजन सीरीज, इतना लंबा वक्फा होता है कि वो आपके एक एक न्यूएंसेस को, एक एक कैरेक्टर के ऊपर सीन्स बनते हैं। राइट। तो आपको जो डीप रूटेड, ज्यादा एज्ड कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, वो आपको टेलीविजन में डेफिनेटली एक एक्टिंग का स्कोप थोड़ा ज्यादा मिलता है करने का, बिकॉज आप ये बहुत एक लंबे वक्त के लिए आप उसको एक परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड बट टेलीविजन इज अ क्लोजर मीडियम। यस। इट्स यू नो लाइक अ क्लोजअप का मीडियम, जो कि बी आर चोपड़ा साहब ने नहीं किया था। ही शॉट इट लाइक अ फिल्म। दैट इज व्हाई देयर इम्पैक्ट इज देयर। एंड व्हेन आई डू थिएटर का ये है कि भाई इट इज, देयर इज नो रीटेक वन, देयर इज डायरेक्ट एड्रेनल रश है। अब बेसाख्ता जो आप लोगों के सामने लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं आपको परफॉर्म करते हुए, यू नो, एंड देयर एंड देन आपने अगर ठीक, जैसे फॉर अ क्रिकेटर, लाइक व्हेन सचिन तेंदुलकर एक बॉल को मिडल करता है, तो एक वो विलो की एक स्ट्रोक की आवाज आती है और वो घास को लगते हुए चौका हो जाता है। कभी एक एज भी लग के भी चौका हो जाता है। बट द बैट्समैन नोज कि भैया मेरा जो सही शॉट कौन सा लगा है, राइट, और वो जो आवाज आई है वो चौका जो है। तो लाइकवाइज व्हेन वी परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, हमको पता था हमने क्या किया है। और जो बेसाख्ता तालियां या वाह वाह निकलती है लोगों की, जहाँ पे एक इमोशन जगह पे, यहाँ पे लोगों के आंखों में आंसू आने चाहिए, या एक जो साइलेंस चाहिए, जब वो अब मिलता है, वो डायरेक्ट एड्रेनल रश होता है। मैं परफॉर्म करता हूँ मेरे प्लेज, आई एम टू मेक, आई डू लॉट ऑफ थिएटर। यस, यस। तो उसमें वो जो कई 75,000 लोग हैं, कभी 40,000 हैं, कभी 25 है, कभी 6 हैं। इनफैक्ट मैं जो जयपुर आया हूँ, टुडे इवनिंग आई एम परफॉर्मिंग एट सिक्कर। सिक्कर में मेरा शो है। राइट। दिस इज अ प्ले कॉल्ड जय श्री राम रामायण, रामायण, विच इज माई ओन प्रोडक्शन, विच आई हैव रिटन, डायरेक्टेड, आई एक्ट इन इट एज रावण। मैं बनता हूँ उसमें। आज तकरीबन 10,000 का क्राउड है वहाँ पे। तो सर ऐसे और जो जैसे अभी आज सीकर में आप करने जा रहे हैं, तो ऐसे और भी हम लोग आने वाले टाइम में कहीं देखेंगे? हाँ जी जरूर। इनफैक्ट September 29th आई परफॉर्म्ड इन जयपुर। ओके। जयपुर में कौन सा एक ऑडिटोरियम था, 2000 की कैपेसिटी थी उसकी, हाउस पैक्ड, मतलब अप्लॉजेस, स्टैंडिंग ओवेशन था। वी परफॉर्म देयर। अब यहाँ पे सीकर में कर रहे हैं, फिर करेंगे, हम करते रहते हैं जी।
ऑल ओवर इंडिया। मैं इनफैक्ट मेरे शो जय श्री राम को लेकर मैं अमेरिका गया हूँ। अच्छा। मैंने सैन फ्रांसिस्को में परफॉर्म किया। हम्म, वहाँ पे जो पैरामाउंट ऑडिटोरियम है, जी हिस्टोरिक पैरामाउंट, बिल्कुल। वहाँ पे बॉब मार्ले ने परफॉर्म किया है, एल्विस प्रेस्ली ने परफॉर्म किया है, हम्म, माइकल जैक्सन ने परफॉर्म किया है, हम्म, एल्टन जॉन ने परफॉर्म किया है, हम्म, फ्रेड एस्टर ने परफॉर्म किया है। हम्म, सो ऐसे बिग जो महारथी, जो दिग्गज रहे हैं हम्म, हॉलीवुड के, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पे हमारे जय श्री राम शो को वहाँ पे उसका मंचन करने का। बिल्कुल सर। सर फ्रॉम महाभारत टू, अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो बॉर्डर में आपको देखा था ओ हमने, यस, देन वी सॉ यू इन क्रिश। तो हाँ तीनों मैंने इसलिए बोले कि महाभारत आइकॉनिक लेजेंडरी रोल हाँ जी, है ना, बॉर्डर अगेन अ सोल्जर अ सोल्जर, वॉरियर यस, है ना, एंड इन क्रिश मूवी उसी के रिगार्डिंग थी, हाँ, रिलेटेबल थी, बट आपका कॉमेडी, एक कॉमेडी वाला जो रोल था, दैट वी आई जस्ट लव दैट रोल। हाँ जी, हाँ, वो गाइड वाला और वो हाँ प्रियंका हाँ चोपड़ा हाँ, के साथ में जब वो यस, एक वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और फिर हाँ वो करेक्ट लगता है, करेक्ट। सो वो सी अमेजिंग व्हाट है। फॉर एन एक्टर ना, मुझे, मैं सिर्फ वो रोल करने नहीं वाला था, पर जब राकेश रोशन ने मुझे सुनाया कि ही सच अ बिग गाय बट ही इज गॉट अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, हम्म, वो डरपोक कैरेक्टर, दैट हम्म, वो मेरे बिल्कुल विपरीत है। हम्म, तो इट्स वाज बिग चैलेंज फॉर मेरा, मैं ये हम्म, करूंगा, हम्म, एंड आई एम हैप्पी राकेश रोशन लाइक वी कुड टेक दैट आउट। तो जो हम्म। कॉमेडी की तरह, या पुनीत सर कॉमेडी भी कर सकता है। अरे भाई, एक कलाकार हूं मैं, मुझे जब मौका देंगे तो मैं परफॉर्म करूंगा ना। सो तो आई डिड बट दैट। जिस तरीके से आपने उसमें डायलॉग्स जो आपको मिले, जो आपने परफॉर्म करा, दैट वाज रियली वेरी हाँ फनी। जी, हाँ जी, दैट इज बिल्कुल, जिस वो है। हाँ, पर बॉर्डर वॉज आइकॉनिक अगेन। बाय वर्ड वो जो वाला, सूबेदार मेजर रतन सिंह, बिल्कुल। एक ना जिंदा दिल सरदार का जो हम्म, कैरेक्टर था, हम्म, वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। तो वो बहुत बड़ा सुपरहिट हुआ। हम्म। तो ऐसे रोल्स में सर क्या डिफरेंस आपको करना पड़ता है, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू गेट इनटू दीज रोल्स इस यू हैव तरीके टू से? प्रिपेयर, लाइक हम्म, जब मैं बॉर्डर कर रहा था, हम्म, तो जेपी दत्ता साहब ने कहा कि हम्म, पुनीत, द कैरेक्टर वाज अ लिविंग लेजेंड, हम्म, सूबेदार मेजर रतन हम्म, सिंह, हम्म, एंड ही वाज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द टफेस्ट सरदार ऑफ द रेजिमेंट। ओके, सो मैं तुम्हें उस रोल के लिए ले रहा हूँ। हम्म, तो माई पर्सनैलिटी सूटेड दैट कैरेक्टर। हम्म, तो 80% तो मेरा वही काम हो गया हम्म, ना। सूबेदार मेजर क्या होते हैं, ये जो ही इज रिजन फ्रॉम द रैंक्स, इन द सेंस वो एक सिपाही से करते 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 वो सूबेदार मेजर बनता सूबेदार है। मेजर, वो तो सिपाहियों को हैंडल करता है। हम्म, वो पढ़ा, वो इज नॉट अ कैप्टन, हम्म, मेजर, लेफ्टिनेंट, हम्म, कर्नल, हम्म, कर्नल, हम्म, ब्रिगेडियर, हम्म, जनरल, नो। हम्म, हम्म, वो रैंक्स का है, वो हम्म, एक जो सोल्जर है वो। हम्म, बट उसकी इज्जत, वो जनरल भी होगा उसको कहेगा कि अपना साहब उसको बुलाएगा, हम्म, अगर सूबेदार साहब बिल्कुल, बिल्कुल, को, वो जो जो सोल्जर्स को मैनेज, वो उनका लीडर, वो उनका हम्म, जनरल है। हम्म, उनका एक बोलने का डायलेक्ट अलग होता है हम्म, फॉर देम। आई एम, सो मैंने कहा कि यार आपकी कौन सी रेजिमेंट है? हम्म, उन्होंने पंजाब रेजिमेंट है, हम्म, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पुग्गल हम्म, ये हम्म, जगह थी, वहाँ पे स्थित है, हम्म, बीकानेर से दूर। राइट, तो मैं चाहूँगा कि आप, हम वहाँ पे शूट करेंगे। हम्म, बोला सर मैं 15 दिन पहले जाना चाहूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा अरेंज करा दिया हम्म, कि एक एक्टर वॉन्ट्स टू हाँ, जस्ट हाँ, गेट द फील, एक्सपीरियंस या, एक्सपीरियंस हाँ, की। तो मैं चला गया, तो वो पहचान थी हम्म, आर्मी की। व्हेन आई मेट दोज हम्म, गाइज, उनका यार एटीट्यूड, मतलब ईच सोल्जर, दे थिंक दे आर इनविंसिबल, वो किसी डरते ही नहीं है वो लोग। सो हम्म, वो एक जो थॉट, सुबह उठ के ड्रिल्स, आई यूज्ड टू गो एंड ट्रेन विद देम, हम्म, गेट अप एट 4:30, हम्म, आई यूज्ड टू स्लीप इन द डॉर्मेट्री, हम्म, जो डॉम था, हम्म, डॉम में रहना, उनके साथ हम्म, उठना, जाना, चलना, हम्म, रोज उन्हीं का खाना खाना। हम्म, फिर उनका जो डायलेक्ट था, एक बोलने का लहजा कैसे होता है, हम्म, वो पूरा। तो जब तक ये यूनिट पहुंचा 20-25 दिन के बाद, हम्म, मैं पूरी इसकी तैयारी कर चुका था। ये, तो आई वॉज लाइक अ एक्चुअल सोल्जर। हम्म, वो मेरे में जो डायलेक्ट जो था, वो हम्म, जो चाहते थे हम्म, एक सूबेदार मेजर किस तरह हम्म, बात करेगा, हम्म, वो भी आ गया। फिर वॉक आपकी चाल, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, हम्म। वो सब किया आपने। यूनिफॉर्म पहनने के बाद में सर कुछ अलग ही ओ डेफिनेटली, एक एक तो आपका हाँ, ऑलिव ग्रीन, बिल्कुल, और जो आप जो एक जो तिरंगा जो झंडा हम्म, है, हम्म, और प्लस हमारे देश का, हम्म, मतलब हमारी तो ये हमारी आन बान शान है, बिल्कुल सर, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं। हम्म, सो एक बीइंग अ पेट्रियट कहो हम्म, या इंडियन कहो, हम्म। वो एक जज्बा, आई दैट्स अनपैरेलल। सर अभी बॉलीवुड के अंदर में एक बहुत नए कैरेक्टर्स, नए एक्टर्स की एक पूरी की पूरी लाइनअप दिख रही है हमारे को, है ना? उनके लिए कुछ सीख आप देना चाहेंगे? बिकॉज अभी आपसे पहले रज़ा खान साहब यहाँ पे पॉडकास्ट करा है हमने उनका, शाहबाज खान सर के साथ पॉडकास्ट करा, तो उन सबसे एक ही चीज़ मैंने
रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों ने इतने लेजेंडरी रोल्स करे हैं ना, और इतने डेप्थ में जाके आज के जो एक्टर्स हम लोग देख रहे हैं वो इतना डेप्थ में बहुत कम एक्टर्स हैं जो दिखते हैं इस ऐसे रोल्स के अंदर में। पता नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता यार हम्म। कि हर एरा में अच्छे एक्टर्स आते हैं। हम्म। आज भी हम्म। वी गॉट सम ब्रिलियंट एक्टर्स हम्म। यार। मैंने तो काम किया है, मैंने जयेश भाई जोरदार हम्म। फिल्म थी यशराज की, हम्म। विद रणवीर सिंह काम किया। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, हम्म। ही इज अ रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट एंड ही इज सो एनर्जेटिक। Right. हिज एनर्जी एंड द वे ही कैरेक्टराइजेस द कैरेक्टर, ही इज ब्रिलियंट। मैंने रणवीर कपूर के साथ काम किया है बचन हसीनों में। I think he by far he's the best actor today we have. Of course. He's a brilliant actor. आप उसको देखें, आप उसकी एनिमल देखें, आप उसकी संजू देखें, इवन सावरिया में उसने एक 2 सोलो लॉकी किए थे। He's a brilliant. For me, he's the by far the best actor today India has. So we've got some amazing. These two are very very promising. The younger lot में why we've got क्या नाम उसका, नवाज है। नवाज इज अ गुड एक्टर। बहुत। वी हैव मनोज बाजपेयी हैं, हमारे पास पंकज त्रिपाठी पंकज है। त्रिपाठी। तो वी हमेशा अच्छे एक्टर्स रहे हैं। दौर है नया। जो हमारे वक्त उसके पहले अपना नसीर भाई थे, ओमपुरी जी थे, ये हमारे सीनियर्स रहे हैं। ये हमारे स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर हुआ करते थे इंस्टीट्यूट में। तो अमरीश पुरी जी थे, ब्रिलियंट एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके पहले भी अगर आप देखें तो ओम प्रकाश जी थे, यू नो, मोतीलाल जी थे उनसे पहले, प्रेमनाथ जी थे, तो दिलीप साहब थे, अमिताभ बच्चन, ब्रिलियंट एक्टर। फॉर मी ही इज दिलीप साहब के बाद अगर कुछ था, दैट इज अमिताभ बच्चन, नोबडी बेटर देन हिम। वो तो आज भी द वे ही परफॉर्म्स। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में देन वी हैड शाहरुख, इज अ ब्रिलियंट एक्टर। सो वी हैड सम गुड एक्टर्स। सो हम ये नहीं कह सकते कि यू नो कि तो आजकल ना शाहिद कपूर करता है। अच्छा, उनके फादर साहब कितने अच्छे, पंकज कपूर जी। बिल्कुल। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो एक्टर्स हैं, नो दे आर वेरी टैलेंटेड। आजकल मीडियम, द होल वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल, बिकम लाइक वन फैमिली। हमको पहले हम एक डीवीडी पे लाके फिल्म देखा करते थे, वीडियो कैसेट्स लाते थे हम लोग, वो क्या उस फिल्म में क्या परफॉर्मेंस है। आजकल तो ना क्लिक ऑफ अ बटन, आपने दबाया, पकड़ के लिंक आया, फिल्म देख ली आपने। We have an OTT, उसमें सारी आपको OTT है। लियोनार्डो कैप्रियो को देखिए आप, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर वी हैव। तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सर आपके हिसाब से फिटनेस की कोई एज होती है? बिकॉज आपको देख के तो लगता नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा फिटनेस की स्पेशली। यू नो, हमारे देश में ना एक रॉन्ग नोशन है कि यार डंड बैठक पहले वर्कआउट करें जब हम जवान हैं। बस मुंडा जवान हो गया जी, बच्चा जवान हो गया, जवाक, तो ही मस्ट वर्कआउट और ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आप जवान होते तो आपको वर्कआउट की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर यंग, आपकी गाड़ी नहीं है। जब गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, जब चूं चूं करने लगती है, तब उसको ओवरऑलिंग की और डेंटिंग पेंटिंग की, उसके सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दिस जो हमारा जो शरीर है, इट्स अ मशीन। और मैंने कहा है कि डी जनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 18-20। तो एक्सरसाइज आदमी को फिजिकली फिट रहना चाहिए, बट आफ्टर द एज ऑफ 35 वी शुड मेक इट अ मस्ट कि नहीं, एक्सरसाइज करना ही करना है। 45 के बाद तो कंपलसरी कर दो, बिकॉज आपकी बोन ने डीजेनरेट होना है, तब तक तो आप जवान है। बिल्कुल। 50 के बाद तो इट मस्ट बिकम कंपलसरी। 60 के बाद तो वी हैव टू ट्रेन, और नॉट ओनली फॉर मेन। मैं जितनी मेरी माताएं, बहनें, मेरी जो सब हैं, लेडीज हैं, भाभियां हैं, औरतों को वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेग्स के लिए, आपके यू नो लाइक ओवरऑल बैक के लिए, हर मसल के लिए, आपके बॉडी के वेट ट्रेनिंग। और वेट ट्रेनिंग का जब मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके वजन उठा रहे हैं, आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने, बट आपने हर मसल के लिए वेट्स उठाने हैं। आपकी जो क्षमता है, राइट, बहुत जरूरी है। सो दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज व्हाई आई एम 66 बट आई स्टिल ट्रेन 3 hours a day। 3 hours हाँ जी, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, आई डू मार्शल आर्ट्स, आई डू रनिंग, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो जब आई गो टू द जिम, आई सी यंगस्टर्स, इतने बढ़िया इनकी बॉडीज हैं आजकल बच्चों की। बिल्कुल सर। तो यू इनफैक्ट आई गेट इंस्पायर्ड सीइंग देम एंड आई फील यार ये तो मैं पीछे कहाँ रह गया, मुझे तो और इनसे बेटर बनना है। सो दैट एक वो हेल्दी एक वो स्पिरिट आनी चाहिए इंसान में कि नहीं यार, आई हैव टू ट्रेन, आई मस्ट पिक समथिंग फ्रॉम देम। आजकल कितनी चीज़ें नई नई लोगों ने इजाद कर दी है, साइंस हैज ग्रोन।
राइट। एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम पे जो जिस तरह की वो हुआ करता था, आजकल क्या आप मिस्टर ओलंपिया देखिए क्या है। तो डेफिनेटली आजकल डाइट हैज बिकम सो गुड, पूरा साइंटिफिकली उन्होंने पूरा उसको सॉर्ट कर दिया और ये इंप्रूव होता रहेगा। सो दैट मीन्स अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्चुअली पुश हिज बाउंड्रीज, पुश हिज लिमिट्स एंड अचीव मच मोर। सर डाइट फिटनेस के साथ साथ में डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ सो मैं चाहूँगा कि जब फिटनेस की आपसे आज बात हो रही है तो कुछ ऑडियंस को डाइट एक बेसिक व्हाट दे शुड अवॉइड एंड व्हाट दे शुड इनटेक। यार देखिए मैं ना आई एम जो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ये स्टेरॉइड्स तो मैं स्ट्रिक्टली नो, बच्चों के लिए स्पेशली, कि जस्ट से नो टू ड्रग्स, नो टू स्टेरॉइड्स। आपका जो नेचुरल तरीका जो है, जो घर का जो खाना आप खाएं, घर का खाना खाएं। हमारा जो हिंदुस्तानी डाइट बहुत ही बढ़िया है, इट इज़ अ बैलेंस डाइट। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलता है, आपको दाल मिलती है, आपको सब्जी मिलती है। आप अगर आप वो है वीट का अगर वो है ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं, आप बाजरे की रोटी खाइए। हर रीजन का जो आटा है, कहीं पे बाजरा है तो कहीं पे जवार है, कहीं पे नाचनी है, पंजाब में गेहूं है, राइट। तो पंजाब के लोग गेहूं खाएं तो ठीक है। तो जिस रीजन का जो ग्रेन है वो खाना चाहिए, हर चीज खानी चाहिए। एंड द गोल्डन रूल, फॉलो द गोल्डन रूल, दैट इज एवरीथिंग इन लिमिट्स। एवरीथिंग इन लिमिट्स। मीठा भी हो, माफिक होना चाहिए। देखिए एक है कि आपको कितनी कैलोरीज अपने बॉडी को चाहिए और आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, ये होना चाहिए। भाई अगर आप 3,500 से 5,000 कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और आप बर्न सिर्फ 2,000 कर रहे हैं, जो 3,000 तो बढ़ गया आपकी, तो आप विल पुट ऑन वेट। तो ये कि जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उतना बर्न करिए, उतना वर्कआउट करिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई प्रेफर मॉर्निंग्स जो होते हैं, ब्रेकफास्ट में आई लाइक ईटिंग एवरीथिंग, जैसे नाश्ता जो होता है करना चाहिए, बिकॉज फिर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क्स एट अ फास्टर रेट। I love going to the gym. Juices, fruits are important. Lunch is usually a vegetarian lunch where I eat everything. But dal, sabzi, हर चीज खाता हूँ। Evenings I try to have nuts. Nuts खा लिए। सुबह porridge. I like taking porridge and fruits. You know. And then रात को I try avoiding carbs. I don't eat carbs in the night. I take proteins. सूप ले लिया, green soup ले लिया, and proteins basically. Grilled something. ऐसे करके। सर जब इनिशियली हर एक इंसान, एक कैरेक्टर, एक एक्टर के लाइफ में एक फेज़ आता है ना, जिससे वो उभर के और फिर एक अपनी एक लेजेंडरी लाइफ की तरफ चलते हैं, तो सर वो एक जो फेज़ आपकी लाइफ का रहा, उसके एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आज आप कुछ ऑडियंस को हमारे बताएं कि व्हाट, बिकॉज आज के जो यूथ है उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन एंड उसमें वर्किंग एनवायरनमेंट और उस चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट वी हैव सीन पीपल, हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है, इतने ज़्यादा इश्यूज प्रॉब्लम्स के बाद भी वो उसको बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते हुए आगे बढ़ते थे। क्या है, थोड़ा मैं समझता हूँ ना, पहले बात है ना कि डिप्रेशन नाम की चीज़ है, आई एम डिप्रेस्ड और मैं सेंसिटिव हूँ। हमारे ज़माने में एक बाप से या चाचा से थप्पड़ पड़ता था सर पे, ओए कहेगा, तो डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाता था। बिल्कुल। हम तो वैसे, हमारी परवरिश तो वैसी हुई है। आजकल के बच्चों का नहीं, मार नहीं सकते, आप टच करेंगे तो उसका साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। हमारी तो छितर खा के साइकोलॉजी ठीक हुई है। बिल्कुल सर। ये बेसिकली, आई थिंक बेसिकली क्या है कि जी पहले ना जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। हाँ। So people used to work as psychiatrists there. आपको बाप से मार पड़ी या बड़े भाई से मार पड़ी, तो माँ ने आके प्यार से पुचकार के साइड में, बेटा क्या हुआ। फिर चाचा आए हैं तो चाचा, पुत्र कोई नहीं, बाप ने मारा ना, क्या बेटा देख तूने गलती की, तो चाचा है, चाची समझा देगी, या मामा। तो घर में इतने लोग हुआ करते थे, तो देवर योर शॉक एब्जॉर्बर्स। आजकल क्या हो गया, सिंगल यूनिट फैमिली हो गई है। बाप से मार पड़ी, बाप के पास समय नहीं है, माँ से मार पड़ी तो बाप तो है ही नहीं, काम करो बेचारा, ही इज मेकिंग स्टूडेंट्स मीट, मदर भी बहुत बिजी आजकल, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो बच्चा वो शेयर किससे करे, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो श्रिंक्स आ गए हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो भी गलत नहीं है एक्चुअली, हमारे देश में शायद टैबू है, बट व्हाई यू शुड कम आउट ऑफ इट एंड स्पीक टू, बात करिए। उसका द ओनली समस्या का जो समाधान है, यू मस्ट टॉक टू पीपल। आपके अंदर का अंदर मत रखिए, बात करिए। एंड दूसरा क्या, पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है लाइफ में।
मुझे याद है जब कुली का हादसा होता मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, आई हैव टू फाइट इट आउट। संघर्ष जीवन में ही सब कुछ है। बिल्कुल सर। संघर्ष, यू मस्ट, एंड ऐसी कोई चीज नहीं है अगर आप मन में ठाने तो आप नहीं उसको पा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर मैं कूली वाला इंसिडेंट आपका पढ़ रहा था उसके बारे में पूरी डिटेल्स, तो उसमें आपने कहीं बताया था दैट आफ्टर ऑल दिस हैपेंड काफ़ी सारी ट्रोलिंग और वो सारी चीज़ें हुई, बट उसके बाद में अमिताभ सर ने आपको हॉस्पिटल में बुला के आपसे बात करी थी। सो व्हाट वाज दैट सर? See, Amit ji got to know that, the पेपरों ने लिख दिया कि पुनीत इसने जानबूझ के मारा है, and some people, लोगों के थे, मुझे क्रैंक कॉल्स आने लगे थे, we want to kill you, how could you hurt our, तो अमित जी वांटेड के भाई, अमित जी इज अ ग्रेट पर्सन, तो उनका था कि भाई पुनीत की तो गलती है नहीं, बाय चांस गलती से लगा है, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आई वांट टू मीट पुनीत। माय वाइफ दीपाली, उनका ब्लड ग्रुप सेम था जो अमित जी का था, उन्होंने अमित जी के लिए ब्लड दिया था। सो ही इज अ वेरी ग्रेशियस मैन, व्हाट अ ग्रेट फैमिली। जया जी कहिए, अमित जी कहिए, अभिषेक, वेरी शाइस्ता, बहुत ही सभ्य, बहुत ही शिक्षित एक परिवार है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो अमित जी ने मुझे बुलाया, मैं गया। इन दैट स्टेट, सी द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत, इट्स नॉट योर फॉल्ट, एक्शन सीक्वेंस करते हुए ऐसा हो जाता है। फिर उन्होंने उस अवस्था में मुझे एक किस्सा सुनाया। वो एक विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म कर रहे थे, पता नहीं हेरा फेरी थी या खून पसीना, मुझे याद नहीं। तो उसमें अमिताभ वाज सपोज्ड टू चक अ ग्लास एट विनोद खन्ना's फेस। अच्छा। अमिताभ वाज सपोज्ड टू चक अ ग्लास एट विनोद खन्ना। वो बोलता क्या, हमने रिहर्सल की, सब ठीक हुआ, और टेक जब हुआ, आई डोंट नो क्या एड्रेनल रश था, वो हाइपर हो गए थे, क्या हुआ। अब विनोद खन्ना ने लेट डक किया या अमिताभ ने जल्दी मार दिया। बोलता मेरे हाथ से मैंने ग्लास मारा, एक लुक मिलती है, समथिंग हैपेंड। वो उन्होंने शायद लेट डक किया या मैंने जल्दी मारा, मुझे नहीं भी पता। वो स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ, ग्लास जाके विनोद खन्ना के यहाँ पे लगा था और ग्लास अंदर घुस गया। 8-10 यहाँ पे स्टिचेस आए थे। तो आई फेल्ट द वे व्हाट यू आर फीलिंग नाउ, क्या मेरी वजह से इनको लग गया है। आई विनोद खन्ना से नहीं अमित, दे वर फ्रेंड्स, कि नहीं डोंट वरी यार, तुमने जानबूझ के थोड़ी मारा है, एक्शन सीक्वेंस लग गया, सो व्हाट, रिलैक्स। सो मुझसे भी किसी को लगा है, सो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। एंड इन दैट स्टेट ही गॉट अप, ही पुट हिज आर्म अराउंड माय शोल्डर एंड ही टुक मी एंड केम टू ड्रॉप मी in the hospital outside where the paparazzi people were there, to show them that listen, he's like a kid brother to me, and इसका कोई कसूर नहीं है। So that's what अमिताभ बच्चन is all about, great man। मैं चाहूँगा सर, अब एक जो अभी लाइव परफॉर्मेंसेज अभी आप जैसे आज सीकर में आप जा रहे हैं, जय श्री राम वाला जो है, उसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे क्या एक मोटिव है, वो आप बताइए ऑडियंस को सर। ये क्या था जी कि थिएटर, आई यूज्ड टू डू एमेचरिश थिएटर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, मैं करता था। तो 2015 के बाद आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस, एक डायरेक्टर हैं दिल्ली के, उनकी एक थिएटर कंपनी है, ही केम टू मी के पुनीत जी, आई वांट टू डू अ प्ले बेस्ड ऑन रावण। मैं चाहता हूँ कि अभी आपकी राइट एज है टू प्ले रावण। आप दुर्योधन आइकॉनिक थे आज से 25-30 साल पहले, बट नाउ यू आर इन द राइट एज टू प्ले रावण। तो मैंने रावण के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। अच्छा। तो आई डिड दैट प्ले कॉल्ड रावण की रामायण। सो दैट बिकेम अ सुपर हिट। उसके ऊपर 50 शोज हमने किए, उसको फिर हम रिवैम्प करके फिर करने वाले। तो वहां से थिएटर का एक मजा आया, लाइव परफॉर्मेंस का। फिर मैंने एक प्ले लिखा कॉल्ड महाभारत एन एपिक टेल, द होल महाभारत फ्रॉम दुर्योधन्स पर्सपेक्टिव। ओके। I wrote the play, I directed the play, I partly produced the play in partnership with somebody. उसके 100 shows मैंने किए। Okay. I used to perform live as Duryodhan. That was fantastic. फिर मेरा था कि मैंने महाभारत तो कर दिया। अब एक see what happens, इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, आप नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, पैसा आता है, तो एक सोसाइटी को एक बनता है टू पे बैक। राइट। मेरा था कि यार मैंने गर्व फिल्म बनाई थी सलमान खान को लेके। बिल्कुल। I had written and directed the film, super hit film. तो मेरा था कि क्यों ना मैं लेट मी डू, महाभारत तो कर दिया, मुझे रामायण पे बहुत कुछ दिल था करने का, मैंने वो भी बहुत पढ़ा हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने एक प्ले बनाया है कॉल्ड जय श्री राम रामायण। तो 2.25 घंटे में पूरी रामायण को हम
जो है हम उसको अभिव्यक्त करते हैं. ओके. It's a Broadway style musical हम्म. live performance है. हम्म. The dialogues are in poetry form which I have written ओके. and I play Ravan in that. अभी हमने उसके अमेरिका में शोज किए हमने जाके. हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं. ठीक है. इज डूइंग वेरी वेल. कमाल है. इट्स अ ब्रिलियंट प्ले. तो आज उसका मंचन है सिक्कर में जी. तो ये हम करते हैं. तो ये कि बेसिकली मैं बताना चाहता था कि राम भगवान का जो उनका जो प्रभु राम है, बिल्कुल, उनका वर्चस्व क्या है. प्रभु श्री राम जो है, तो उनके दृष्टिकोण से पूरा ये प्ले बना है. तो तो ये सर पूरा अभी कंटिन्यूस पूरा जो टूर है आपका, ये अभी कंटिन्यूस चलता रहेगा? हाँ, चलता रहता. वी कीप परफॉर्मिंग. अहमदाबाद किया, पिछले महीने हमने जयपुर किया था, आज हम सिक्कर में करेंगे, फिर अभी हम अहमदाबाद करेंगे, फिर चंडीगढ़ करेंगे, इंदौर करेंगे, बॉम्बे करेंगे. हम करते रहते हैं उसको. तो उसके थ्रू रामायण के जो है एक संक्षिप्त रूप में, बिकॉज क्या है कि लोगों के पास वो समय नहीं है कि लेकिन 100 एपिसोड्स देखो. एक जो हाईलाइट पोर्शंस हैं, व्हाट इज द जो करक्स पूरी रामायण का जो है, हम 3 घंटे में लाइव परफॉर्म करते हैं. बट आई थिंक सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग कि आप इससे ना लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं. हाँ जी. एक्चुअली लोगों को स्टोरी जो आज की जनरेशन को नहीं पता है, हाँ, वो बिल्कुल उनको पता लगती चाहिए. है. हाँ. और एट द सेम टाइम पुनीत सर भाई आज भी रेलेवेंट है. सर आप तो relevant नहीं, वो होता है. आज भी देखिए ना, आई एम डूइंग एक फिल्म में कर रहा हूँ, वेलकम टू द जंगल जी, विद अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, सारे, सुनील शेट्टी. ह्यूज 28 एक्टर्स हैं. अच्छा. हाँ जी, 28 एक्टर्स. आई एम देयर, गॉट अ फैंटास्टिक रोल इन द फिल्म. मैं भी विवेक अग्निहोत्री साहब की मैंने फिल्म की थी, व्हिच इज द कश्मीर फाइल्स. कश्मीर फाइल्स, ऑफ कोर्स यू वर देयर. सुपर हिट फिल्म थी. बिल्कुल. अब वो बना रहे हैं दी दिल्ली फाइल्स. दिल्ली फाइल्स. उसमें मैं अगेन बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ. Okay. उसकी शूटिंग बॉम्बे में चल रही है. तो ये सर जंगल वाली जो आपने मूवी बताई, ये कब का? वेलकम टू जंगल. ये व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च? ऑलरेडी इट्स अबाउट 70-80% कंप्लीट. अब उसकी क्लाइमैक्स बाकी, आई थिंक सो मार्च की डेट्स हैं, मार्च अप्रैल के. सो कल आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2025 आनी चाहिए, सितंबर दिवाली के आसपास. एंड सर व्हाट अभी और करंटली क्या प्लान्स कर रहे हैं आप, और क्या? देखिए, ये 2 तो फिल्में कर रहा हूँ. आई एम राइटिंग फिल्म, एक लिख रहा हूँ, एक फिल्म प्लान करूंगा बहुत जल्द. जय श्री राम के शोज लगातार चल रहे हैं. अभी हाल ही में मैंने एक टेलीविजन शो किया था, वंशज. सोनी सब पे था. सुपर हिट सीरीज थी, नंबर 1 था वो. आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर्स फॉर दैट, फॉर द आईटी अवार्ड्स. टॉप 5 नॉमिनेशन मेरा नाम है. सो यू आर वर्किंग. बिल्कुल सर. सो आई विल पिक अप. इन फैक्ट आई एम राइटिंग अ न्यू प्ले आल्सो. Okay. I'm writing something new. So next year उसको लॉन्च करेंगे. And 3-4 एक couple of assignments हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स आई हैं, to pick and choose कौन सी एज एन एक्टर करनी है, क्या करना है. तो I'm working on those. सर कोई एक ऐसी अभी भी आइकॉनिक रोल या कोई ऐसा जो आपके दिमाग में हो कि अगर ऐसा कुछ मेरे को मिले तो ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा, या इस टाइप का रोल मिले? डेफिनेटली फॉर एन एक्टर, डेफिनेटली आपको जो रोल्स मिलते हैं आपको मिले, हम क्यों नहीं करेंगे. सब कुछ करेंगे. मैं तो नेगेटिव करता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ. एक एक्टर के लिए तो इट्स भी शुरुआत है, बिकॉज ये समंदर सामने, अब तो सिर्फ पैर गीले हुए हैं. बिल्कुल बहुत आगे जाना है. सर पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं, बट अगेन दुर्योधन के कोई एक फेमस डायलॉग्स या जो भी आप, इट्स अप टू यू. दुर्योधन से तो बेटर है, उससे क्या है कि मेरे से एक ज्ञान की बातें हो रही हैं जी. तो जो जिसकी वजह से मुझे दुर्योधन का पात्र मिला, बिल्कुल सर, वो जयद्रथ वध जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है जी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा. वो ये था कि वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो. दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो. अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है. इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ. सब लोग हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो. हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हाहा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया.
दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट चीज़ और सर, कि जो यूथ है ना आज का, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक ऐसी वजह दे दें कि ऐसी तो बहुत सारी वजह है, देखना भी चाहिए, बट बिकॉज कई बार ये जो यूथ है वो नहीं देखते, और जैसे काफ़ी सारे यूथ ने महाभारत नहीं देखी है, सो मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसी वजह बताएं कि ये महाभारत आप क्यों देखनी चाहिए। मैं हमारे जो यूथ्स को बताना चाहूँगा कि वे महाभारत इसलिए देखें और सीखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। दैट्स द बेस्ट रीज़न टू वॉच द महाभारत, टू अंडरस्टैंड हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी, हमारी धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, और उससे सीखें कि हमें क्या नहीं करना है। Thank you so much, sir. So this was Puneet Issar sir only on Just Baat guys, and I hope आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सर के साथ में आज बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, और ये एपिसोड एक लेजेंडरी एपिसोड है। सो गाइस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।